झारखंड राज्य की राजधानी रांची और उसके आसपास के आदिवासी बहुल गांव फूलपुर, ढौली, मरुआ, केटू, तितली, जमुनी, रतनपुर जैसे कई गांव आज नक्सल हिंसा से प्रभावित हो चुके हैं। यह है रतनपुर पंचायत की कुलवंती। मजबूत इरादों वाली हैं। गांव में शांति हो, गांव तरक्की करे, इसके लिए संघर्ष करती है। यह है अर्जुन, कुलवंती का बेटा, सीधा सच्चा मजदूर है। और ये है सावित्री, अर्जुन की पत्नी और कुलवंती की बहू। रतनपुर पंचायत भले ही गरीब रहा हो, लेकिन यहाँ खुशियां बहुत थी। लेकिन नक्सलियों ने इनकी जिंदगी को दुख से भर दिया। नक्सल हिंसा राष्ट्र की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पिछले एक साल के प्रमुख नक्सल हिंसा पर एक नजर डालते हैं। 20 जून 2013 छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। एक जवान के साथ 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। 2 जुलाई 2013 पाकुर एसपी अमरजीत बलिहार एक नक्सली हमले में मारे गए। उनके साथ 3 अन्य पुलिसकर्मी भी इस हादसे के शिकार हो गए। 3 सितंबर 2013 झारखंड में एक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के कोबरा जवान की मौत हो गई। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो पिछले 5 सालों में तकरीबन 700 लोग, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं, नक्सली हमले में मारे गए हैं। माओवादी नक्सली समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई ठोस राजनीतिक समाधान मिल जाएगा। झारखंड प्रदेश का रतनपुर गांव पूरी तरह नक्सलियों के प्रभाव में आ चुका है और ये सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। माँ जी, आप ही ने कारो को मुखिया बनाया था ना? पता था वो नक्सली है, माओवादी है, बंदूक की लड़ाई की बात करता है। फिर भी आपने अपना गांव रतनपुर नक्सलियों का गांव माना जाने लगा है। पूरा गांव नक्सलियों के चपेट में आ गया है। आपका अपना बेटा भी। तू तो पढ़ी लिखी है, हाई स्कूल पास, उसे रोका क्यों नहीं? मैं तो पागल थी। कारो जो कहता था सच समझती थी। हम रतनपुर पंचायत के प्रधान इसलिए बनना चाहते हैं कि आदिवासी गरीबों को उनका हक दिला सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके। ये जंगल, जमीन और पानी, इन सब पर हमारा हक है और सिर्फ हम इसके मालिक हैं। हम मालिक हैं और मालिक को ताकतवर होना चाहिए। उसमें अपना हक छीनने की कुव्वत होनी चाहिए। जो बड़े अधिकारी हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्हें भी मालिक का डर होना चाहिए। हमें अपना हक चाहिए और हम उसे लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें बंदूक ही क्यों ना उठानी पड़े। बस एक बार अपना वोट देकर हमको रतनपुर पंचायत का मुखिया बना दीजिए, फिर हम वो सब कुछ हासिल करके दिखा देंगे जो हमें चाहिए। हर घर से वोट और हर घर से एक लड़का हमें चाहिए। फिर देखना ये कारो क्या करता है, किस तरह सबकी जिंदगी बदलता है। अर्जुन। हाँ माँ। कारो ने हर घर से एक वोट और एक लड़का मांगा है। मैं तुम्हें कारो को सौंपती हूँ। हम कारो के साथ क्या करेंगे? हमें तो काम ढूंढने शहर जाना है। अब जो करेगा कारो करेगा। उसने कहा है हम सब की जिंदगी बदल देगा। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तू घरवाली को छोड़ के क्यों जाएगा? कारो के पास ताकत है। आप सब भी सुन ले, कारो को वोट देना है, उसका साथ देना है। वो कहता है कि ये जंगल, जमीन, पानी सब हमारा है, हम मालिक हैं और वो ये हक हमें दिलाएगा। आओ हमारे साथ, हम घर घर जाकर लोगों से कहेंगे कि कारो को वोट दें और उसे पंचायत का प्रधान बनाएं। तुम सब आओ हमारे साथ। कारो अपने पंचायत का प्रधान बन गया, लेकिन लोगों की भलाई नहीं कर सका। वो तो तानाशाह बन गया। बंदूक के बल पर लोगों को लूटने और मारने लगा। जो लड़के उसने मांगे थे सबके हाथ में बंदूक दे दिया।
वादा किया था रोजगार देने का, हाथों में बंदूक दे दिया। वादा किया था कि लोगों को उनका हक दिलाने का, उन्हें ही लूटने और मारने लगा। उसने तो दहशत फैला दी। पूरे गांव पर माओवादी नक्सली गांव होने का कलंक लगा बैठा। कारो बड़ा भारी ठग निकला। एक दिन मैं उससे सीधी बात करने गई। वो कुछ अनजान आदमियों के साथ था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैंने लड़कों के हाथों में बंदूक देकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बस आप अपना वादा मत भूलिएगा। आतंक की बात हो, तबाही की बात हो, सब कर देंगे हम, लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा। बस उसी क्षण मेरा भ्रम दूर हो गया। ये लोग ठग हैं, ये लोग हत्यारे हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। तेंगना अभी भी यही समझता है। उसका बेटा जोवन पुलिस के हाथों मारा गया है। कारो ने उसे खुद मारा है। ये माओवादी नक्सली पुलिस को मारते हैं, नेताओं को मारते हैं, निर्दोष जनता को मारते हैं, गरीबों को लूटते हैं, अपहरण करते हैं, फिरौती में धन इकट्ठा करते हैं। समाज और देश के लिए ये लोग बहुत बड़ा खतरा है। इनसे मुक्ति बहुत जरूरी है। माँ जी, आपने ही तो घर घर जाकर प्रचार करके कारो को प्रधान बनाया। आप एक बार फिर उनके बीच जाइए। लोग तो आपकी बात भी मानते हैं। आप उन्हें समझाइए कि कारो को पहचानने में आपसे गलती हो गई। सच में कारो देशद्रोही है, अपराधी है, दहशत फैलाने वाला आतंकवादी है, समाज और देश का दुश्मन है, माओवादी नक्सली है। ऐसा ही करूंगी, लेकिन हमारे मासूम निर्दोष लड़के उनके पास हैं। उन्हें भी उस नर्क से निकालना है। वो लोग वहां जाकर फंस चुके हैं। वहां से निकलेंगे तो पुलिस दबोच लेगी। कानून के नजर में सब अपराधी हो गए हैं, आपका बेटा भी। सब झूठे सपनों के शिकार हुए। हाथों को काम मिल जाए तो कौन जंगलों में मारा फिरता रहेगा। माँ जी, आप क्या करेंगी? बेटे से शुरुआत करूंगी। अर्जुन तो तुमसे मिलने आता है। मैं उससे कुछ सवाल करूंगी और तुम भी करना। वो जवाब ढूंढेगा, फिर वापस आएगा। वो अकेला नहीं, सब साथ आएगा। बंदूक छोड़कर? हाँ। क्या ये इतना आसान है? बात समझ में आनी चाहिए। सब आसान हो जाता है। दिल से डर को भगाना है। अपनों को वापस लाने के लिए हिम्मत जुटानी है। कल कारो के लोग वसूली करने गांव आएंगे, वहीं उनका सामना करना है। वसूली नहीं देते हो? टैक्स नहीं देते हो तुम? हाँ, टैक्स नहीं देते हो? हाँ, चलो जल्दी करो, इस महीने की वसूली। एक बोरी चावल रखो। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे? जन अदालत में तुम्हारा क्या हाल होगा पता है? रोज रोज मरने से अच्छा है हमें तुम एक ही बार मार दो। इनको मारने से पहले मेरे कुछ सवाल है, पहले उसके जवाब दे दो। कारो ने वादा किया था ना कि युवकों को रोजगार देगा, लेकिन बंदूकें थमा दी। क्यों? वो कौन से लोग हैं जो तुम्हें बंदूकें देते हैं लूटने के लिए? अरे बंदूकें खरीदने में भी तो रुपए लगते हैं, तो उन रुपए से तुम्हारे लिए कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढते? जब भी बंदूक की गोली किसी के सीने पे लगती है तो उसकी मौत होती है। तुम्हें क्या हासिल होता है? अपनों को ही तो मारते हो। देशद्रोही और आतंकवादी कहलाते हुए अच्छा लगता है तुम्हें? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, घर पे माँ है, कभी प्यार से रहने का मन नहीं करता? यही कुछ सवाल है मेरे। इन सवालों का जवाब दो, फिर इन्हें मारना। और अगर जवाब नहीं है तो जाओ, जाके कारो से पूछो। जवाब दो, आखिर बंदूक से तुम्हें क्या हासिल हुआ? किसका भला किया? तुम्हें कौन सा सुख मिला? जवाब दो।
नहीं है ना जवाब? जाओ, जाकर कारों से पूछो जवाब। जाओ, जाकर मांगो उससे। मांगूंगा जवाब, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है, माँ गई है रास्ता ढूंढने। प्रीति जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, बड़े बड़े लोगों तक आपकी पहुंच है। आप माओवादी नक्सलियों के बारे में लिखती रही हैं और कहती रही हैं। आप हमारी मदद कीजिए, हमारे गांव के नए उम्र के लड़कों को बचा लीजिए और रतनपुर गांव को नक्सली गांव कहलाने से मुक्त करा दीजिए। ऐसा हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, लेकिन कैसे? कारों की ताकत बंदूक है और वो बंदूक हमारे बच्चों के हाथों में है। हम अपने बच्चों को वापस ले आएंगे, कारो वैसे ही हार जाएगा, लेकिन फिर हमारे बच्चे करेंगे क्या? सब नई उम्र के बच्चे हैं, हाथों को काम नहीं मिला तो गुमराह होते रहेंगे और पुलिस प्रशासन का भी डर है। कारो ने हमारे बच्चों के हाथों में बंदूक देकर अपराधी बना दिया है। अगर वो बंदूक छोड़कर वापस आएंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा नहीं होगा। सरकार और गुमराह हो चुके लड़कों के बीच का पुल मैं बनूंगी। मैं सरकार से बात करूंगी। गुमराह हो चुके लड़कों के पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। फिर केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं। जरूरी ये है कि वे लड़के अपनी हिंसा की जिंदगी छोड़ के अच्छी जिंदगी जीने के लिए आगे आएं। आप अपना वादा निभाइए, हम अपना वादा निभाएंगे। वो हमारे बच्चे हैं, वो वापस जरूर आएंगे। लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया है। लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया, अनाज देना बंद कर दिया। अब हमारा संगठन कैसे चलेगा? अर्जुन, जाओ 2-4 लोगों को खींच के चौराहे पे गोली मार दो। बेकसूरों को गोली मार दो? क्यों? अरे जहाँ से बंदूक लाते हो वहीं से अनाज ले आओ। जानता हूँ मैं, तू अर्जुन की बीबी है। सुन, खिलाफत करने वालों को हम मौत की सजा देते हैं। तो जिंदगी किसे देते हो? रोजगार किसे देते हो? पेट की भूख किसकी मिटाते हो? बोलो, देश का सिपाही किसे बनाते हो? यही सब हासिल करने के लिए हमने बंदूकें उठाई हैं। झूठ, धोखा, ठगी। तुम आतंक फैलाकर अपना संगठन चला रहे हो। देशद्रोही हो तुम। खामोश! अर्जुन, ये हम सब की दुश्मन है, इसे सजा मिलेगी। कारो, ये सच बोल रही है। हम लोग भटक गए हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो क्या पुलिस के डंडे खाएगा, गोली खाएगा, जेल में चक्की पीसेगा? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीति जी हमारे साथ है। ये जल, जमीन, जंगल, गांव, देश, सरकार सब अपनी है। दुश्मन है तो सिर्फ ये बंदूक। अर्जुन, फेंको इसे, फेंको। अजय, करीम, रहीम, महज फेंको, फेंको, तुम लोग सब फेंको। अब मेरी मौत निश्चित है। वो लोग मुझे गोली मार देंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम हमारा साथ दो, सरकारी गवाह बन जाओ। तुम सबकी बेहतर जिंदगी के लिए मैं सरकार से बात कर रही हूँ। क्या मुझे माफी मिल जाएगी? माफी नहीं मिली तो भी सजा काटेंगे। बंदूक उठा के देश के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। विश्वास करो, तुम सबको जल्द ही न्याय दिलाऊंगी। एक सच्ची और अच्छी जिंदगी के लिए आगे बढ़ो। अब गांव रतनपुर, फुलपुर, ढौली, केटू, मरुआ, तितली, जमुनी और आसपास के इलाके नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त हैं। 1 साल के अंदर अंदर ही सारे भटके हुए नौजवान रास्ते पर आ गए और अपने अपने काम में रम गए।
माओवादी नक्सली हिंसा एक समस्या है और इसका समाधान जो कुलवंती ने निकाला है वो कमाल है। कुलवंती को भटके हुए नौजवानों को रास्ते पर लाने के लिए सम्मानित किया गया। नक्सल मुक्त गांव हासिल करने के लिए हम सब कुलवंती को सलाम करते हैं।